मैं गौरव कुमार एकांत क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक रहेगा शब्द, और शब्दों में भी बेटा हमारा टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे और समझेंगे, बड़े अच्छे कमाल के तरीके से सीखेंगे बेटा, और बहुत कमाल का तरीका होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, आज ये फैंटेस्टिक तरीके से आपको जो है यहाँ एक एक चीज आपके माइंड में आप समझोगे भी नहीं बेटा, तब भी जबरदस्त तरीके से डालूंगा। तो देखो बेटा, हम लोग बात करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, शब्दों के वर्गीकरण में बेटा, अगर आपसे आपके एग्जाम में कभी भी ये कह दिया जाए कि शब्दों का वर्गीकरण बताओ, तो बेटा शब्दों का वर्गीकरण आप बिल्कुल आराम से इस माध्यम से जो मैं आपको फॉर्मुलेट कर रहा हूं आराम से आप बता पाएंगे। तो देखो बेटा, यहां मैं बात करूंगा एक एक पॉइंट वाइज चीजों पे। ठीक है, तो देखो बेटा, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास, ठीक है, के आधार पर बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द के भेद कितने होते हैं, तो कमाल कर दो बेटा, एक ही बार में कितने होते हैं? 5 होते हैं। देख रहे हो ना, ये पंजा पंजा आपको दिख रहा है ना, 5 होते हैं बेटा। ठीक है, और 5 में भी अगर मैं बात करूं बेटा वन बाई वन करके के तत्सम, 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 तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। ठीक है, कैसे बेटा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इनको बेटा हम डीपली एक एक करके अभी पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इनके बारे में आगे की तरफ भी देखेंगे। देखो बेटा, यहां पे जो मैंने आपको बताया उत्पत्ति या स्रोत, स्रोत में भी आप देख लेना बेटा, ये कौन सा वाला स्रोत है। देखो बेटा, कई स्रोत होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, ये दंत्य, समझ रहे हो ना, ये बेटा ये दंत्य वाला स्रोत है, न के आपके दिमाग में ये रहे ये वाला स्रोत। ये वाला तो बेटा दूसरा स्रोत होता है, जब पढ़ाऊंगा तब आगे बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो स्रोत इतिहास के आधार पर हमारे में बता चुका हूं बेटा, कितने हैं? ये 5 हैं। देखो बेटा, पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा बेटा देशज या देश, इसे देशी भी कहते हैं, देशी शब्द। ठीक है, और बेटा ये विदेशज, ये हम लोग कहेंगे बेटा विदेशी शब्द। और आपके महाकाल के नाम का बेटा संकर शब्द, महाकाल में मत जाना बेटा। देखो बेटा, ये संकर और इस संकर में अंतर है बेटा, ये आपके महाकाल हैं, ये संकर, संकर हम कहते हैं मिश्रण को, मिक्सचर को बेटा, समझ पा रहे हो ना? समझना, एक एक पॉइंट जो बता रहा हूं बड़े काम का है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलूंगा बेटा, व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति कहें या हम रचना कहें बेटा, या संरचना कहें। अगर आपसे पूछा जाए कि व्युत्पत्ति, रचना, संरचना के आधार पर आपके शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा ठोक के जवाब देना, कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। समझ पा रहे हो? 3 होते हैं। कैसे कैसे बेटा? रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द पहला हो गया बेटा यौगिक शब्द। ठीक है, और अगला बेटा यौगिक रूढ़ शब्द। ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां से इसे 100% एग्जाम में आना ही होता है, मजबूर हो जाता है आने के लिए। ठीक है, तो ये हम डीपली पढ़ेंगे एक एक करके, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो इससे आगे की बात करेंगे बेटा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे बेटा शब्द कितने प्रकार होते हैं, डेफिनेटली बता रहा हूं बेटा, ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कितने प्रकार होते हैं बेटा। 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, हम लोग कह देते हैं पहला बेटा सार्थक, दूसरा निरर्थक। समझ पा रहे हो? सार्थक और दूसरा निरर्थक। इसमें बेटा और भी पॉइंट आ जाते हैं, एकार्थी हुआ, अनेकार्थी हुआ, समानार्थी हुआ, भिन्नार्थमक हुआ। ठीक है, तो ये मैं अभी कह चुका हूं बेटा, अभी तो आपको मैं एक रफली आपके माइंड में चीजों को डाल रहा हूं, जिससे कि आपका एक माइंड मैपिंग हो जाए। देखो, पढ़ने से पहले बेटा माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसी मैं एप्पल का नाम लेता हूं, आपके तुरंत दिमाग में, इस जहन में बेटा, माइंड में ये एक शेप आ जाती है। तो जैसी मैं शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाऊं और पढ़ाने से आपके दिमाग में मेरा ये फ्लो चार्ट आ जाए, तो बेटा फिर तो कमाल ही कर दोगे आप एक ही बार में, है ना बेटा? फोड़ दोगे एग्जाम को जबरदस्त तरीके से। देखो बेटा, आगे की बात करूंगा, विकार। विकार हम कहें बेटा या परिवर्तन कहें, विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है, बदलाव। ठीक है, तो विकार या परिवर्तन के आधार पर बेटा हमारे शब्द के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा। ये कई बार एग्जाम में आ गया है, माइंड में डाल लेना बेटा इसको, जो है कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला विकारी, और दूसरा बेटा कौन सा होता है? अविकारी होता है। अविकारी का एक नाम और बेटा गुमराह करने के लिए, ये शक्तिमान, ये गंगाधर। समझ पा रहे हो? नाम दोनों एक ही है, शक्तिमान या गंगाधर बेटा, लेकिन यहां नाम उसने थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे शक्तिमान का दूसरा नाम क्या है, जानते हो बेटा? गंगाधर। ठीक है, तो बात करेंगे बेटा विकारी की संख्या कितनी है? विकारी की संख्या 4। ठीक है, मैंने आपको नोटिस भी कराया बेटा, कौन कौन से। पहला कौन सा? संज्ञा,
ये रहा बेटा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा बेटा विशेषण, चौथा विशेषण। आगे की बात करेंगे बेटा, ये देखो, हाँ यहां मेन चीज है, कुछ हमारे साथी ये कहेंगे कि ये 5 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है, तो मैं आपसे कहता हूं, मेरी गारंटी है बेटा, मैं देखूंगा ये आप 4 ही लगा के आना, 5वां होता है निपात, लेकिन उसे हम यहाँ पे इसमें काउंट नहीं करते, अभिकारी बेटा या अव्यय में काउंट नहीं करते। तो आपको बेटा क्या लगाना है, 4 लगाना है। कीप इन माइंड रखना बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। पहला कौन सा बेटा, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। दूसरा बेटा समुच्चय बोधक विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक विशेषण। तीसरा बेटा संबंध बोधक विशेषण और चौथा विस्मयादि, चौथा बेटा विस्मयादि। और हम इसे रखेंगे तो निपात को यहीं, लेकिन बेटा ये इस सीरीज के अंतर्गत नहीं आता है। समझ पा रहे होगे, ये मैंने आपको एक रिव्यू दिया है और इस रिव्यू को बेटा पढ़ना, हम लोग फिर इसके बाद 1 बाय 1 करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। केवल मैंने अभी एक माइंड मैपिंग किया है आपका। थैंक यू बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।